हेलो सब्सक्राइबर मु चिन्मय आपन को स्वागत करुछा गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज एई वीडियो रे आमे कथा हबा कि सीप रो सर्विसिंग केमती करा हिए। तो मिस्टर चिन्मय कहिबे तो चलंतु ताकू किछि सुनि नेबा। से किछि एक्सपीरियंस करिजंती एई विषय रे, तो सेति पई तांको आज एई गहल को मु डाकिछि। तो ठीक अछि। तो हेलो चिन्मय। हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन। अच्छा ठीक है, हमको थोड़ा बताइए कि सीप का मेंटेनेंस सर्विसिंग कैसा होता है। हमारा व्यूजर देखना चाहता है कि कैसा काम होता है सीप में। हाँ, जो पहली बार भी सीप पे जाएगा उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, सीप में कैसा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं तो कल वाले वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में बताए थे। आज हम सर्विसिंग के बारे में बताते हैं, जो कि सीप का सर्विसिंग क्या होता है और क्रू मेंबर का काम क्या रहता है उसके ऊपर। देखो, सर्विसिंग जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑपरेशनल चेक करते हैं, वैसा यहाँ पर भी है। ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, पेंटिंग होता है और लास्ट में आता है चेकिंग मतलब आखिरी में चेकिंग करके शिप को छोड़ देते हैं। वो होता है क्लियर और एक होता है क्लियरेंस। शिप में क्लियरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तो आते हैं ऑयलिंग के ऊपर। ऑयलिंग क्या होता है ना, जो भी मशीनरी सामान है उसको ऑयलिंग देते हैं कुछ जगह पे। जैसे कि एक हो जाता है शिप में एक चीज़ है कैप्स्टन करके। एक तो है कैप्टन, ये कैप्टन नहीं है, कैप्टन तो एम्प्लॉय होते हैं। तो ये है कैप्स्टन मतलब रोप को जो मूविंग कराता है, शिप में जो रोप को मूविंग कराते हैं उस पार्ट को हम कैप्स्टन बोलते हैं। तो कैप्स्टन में क्या होता है ना, उसको ग्रीसिंग नहीं डालते हैं, तो उसके ऊपर ऑयल डाल के फिर मेंटेन करते हैं उसको। क्योंकि जब खारा पानी उस पर लगता है तो रॉस्ट पार्टिकल ज़्यादा लग जाता है ना, तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, ऑयलिंग डालते हैं कैप्स्टन के ऊपर। कैप्स्टन में क्या होता है ना, रोप हम मूविंग करते हैं, जो भी सारा रोप आता है कैप्स्टन से ही आता है। दूसरी चीज़ हो जाता है ग्रीसिंग क्या होता है, मतलब ऑल मूविंग पार्ट, मतलब जो भी शिप का जो मूविंग पार्ट होता है उसमें ग्रीसिंग लगाते हैं हम। ठीक है, प्रोपेलर हो गया, वो हो गया, सारा का सारा वो सब ग्रीसिंग होता है। ठीक है, और तीसरा आता है पेंटिंग का क्या है, ऑल शिप रिमूव फास्ट रस्ट पार्टिकल। फास्ट तो हम रस्ट को निकालते हैं, जो भी रस्ट है उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोटिंग, प्राइमरी कोटिंग करते हैं, जैसे कि शिप को एक मतलब सही तरीके से दिख जाए शिप। हाँ, तो उसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं। जैसे ही हम प्राइमरी लगाते हैं घर पे, तो उसके बाद फिर पेंटिंग करते हैं ना, उसे यहाँ पर भी सेम चीज़ है। पहले क्या करते हैं ना, रस्ट को निकालते हैं, रस्ट पार्टिकल को अलग करते हैं, फिर हम प्राइमरी लगा के फिर फाइनल कोटिंग करके ख़त्म करते हैं। कोटिंग के हिसाब से क्या होता है ना, ज़्यादातर रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तीसरा चीज़ होता है क्लियरेंस क्या होता है, ऑल ऑब्स्ट्रैकल क्लियरेंस, मतलब जो भी सारा जो एक जो बताया मैंने कैप्स्टन में जब रोप को मतलब खींचते हैं, मूविंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब रोप के नीचे कुछ हैमर हो जाता है, कुछ लकड़ियाँ हो जाता है, तो फंस जाता है। तो उसको क्लियर जो करते हैं, क्लियर करके जो रोप को खींचते हैं उसको बोलते हैं क्लियरेंस। रोप क्लियरेंस करके उसको बोलते हैं क्लियरेंस। बस फंक्शनल चेकिंग, जो कि वन टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्ट भी होता है उसको। उसमें क्या होता है कि इक्विपमेंट आता है, कुछ चीज़ें, टेक्नीशियन आते हैं और मेंटेनर भी आते हैं, तो उसको फंक्शनल टेस्ट करके फिर शिप को पानी में पूरे समुद्र में छोड़ देते हैं। ये था पूरा का पूरा सर्विसिंग का पार्ट शिप। कोई अलग चीज़ नहीं है, बस क्लियरेंस और ऑपरेशनल टेस्ट जो है वो अलग चीज़ होता है यहाँ पर शिप में। नहीं तो हमारे जो चिन्मय भाई हैं वो भी बता देंगे। यही भाई आमर कहले कि माने आपण सीप रे जतले काम करिवे तो आपनको सीप रो मेंटेनेंस ना पड़ियो। भाई सीप रो काम ही सेया, ता बोल नाही कि आपण सेडी आउ किछि करिवे। सीप को केमती मेंटेनेंस रखिवे, आपनको सीप को पेंटिंग करिया पड़ियो, सीप को ग्रीसिंग करिया पड़ियो। जोड़ी तार पार्ट जोड़ी माने मूविंग आमर साइकेल जेमती हैंडल मूविंग है, तो आपनकर साइकेल जेमती माने चक्का घुरे तो ग्रीसिंग लागे ना, तो सेमती का ए सीप्रे भी सेमती का ही काम हुए। तो मर्चेंट नेवी रे केते प्रकार डिपार्टमेंट थाए, तो चलतु जानिबा मर्चेंट नेवी रे केते प्रकार डिपार्टमेंट थाए आ डिपार्टमेंट अनुसार तांकर काम किपरि माने किपरि रुहे, सेही विषय आज आपको चिन्मय कहबे। तो चिन्मय थोड़ा बताइए कि मर्चेंट नेवी में कितना डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट पाए क्या क्या काम करना पड़ता है। बिल्कुल मैं बताता हूँ। मर्चेंट नेवी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट रहता है। पहला तो है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है कैटरिंग और उसी को ही सैलून डिपार्टमेंट भी बोल रहे हैं।
तो पहले आते हैं हम डेक डिपार्टमेंट में। डेक डिपार्टमेंट में पहला जो रैंक आता है रेडियो ऑफिसर, उसके ऊपर आता है पर्सर, उसके ऊपर आता है कैडेट, उसके ऊपर आता है थर्ड ऑफिसर, उसके ऊपर आता है सेकंड ऑफिसर, उसके ऊपर आता है चीफ ऑफिसर, और जो फाइनल होता है उसको हम बोलते हैं कैप्टन और मास्टर। हाँ, मास्टर और कैप्टन ही बोलते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, पहले पोस्ट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ट्रेनी इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, उसके ऊपर आता है सेकंड इंजीनियर, उसके ऊपर आता है चीफ इंजीनियर, और सबसे ऊपर आता है कैप्टन और मास्टर। फिर हम आते हैं कैटरिंग डिपार्टमेंट में। कैटरिंग डिपार्टमेंट में पहला जो पोजीशन है यूटिलिटी स्टीवर्ड, यूटिलिटी स्टीवर्ड होता है, तो उसके ऊपर आता है जनरल स्टीवर्ड। फिर उसके ऊपर आता है सेकंड कुक, उसके ऊपर आता है चीफ कुक, उसके ऊपर आता है कैटरिंग ऑफिसर, जो कि कैटरिंग का हेड भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर आता है फिर कैप्टन और मास्टर। कैप्टन और मास्टर जो है वो तीनों डिपार्टमेंट का हेड होता है। सब चीफ ऑफिसर होते हैं, उन कैप्टन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सारे के सारे डेक डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर, फिर कैटरिंग का जो कैटरिंग ऑफिसर होता है उनसे इंस्ट्रक्शन लेके फिर शिप के ऊपर से जो भी काम करना पड़ता है फिर वो करता है। मेन डिपार्टमेंट जो है कैप्टन, वो सारा का सारा संभालता है शिप को, टोटल हैंडलिंग ऑफ द शिप, इतना ही होता है बस। तो ये भाई आमर कहले कि सीप्रे 3टा डिपार्टमेंट थाए, इंजिन डिपार्टमेंट, डेक डिपार्टमेंट और कैटरिंग जोड़ा आम कहते सेलून डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट अनुसार भाई इंजिन डिपार्टमेंट तो इंजिन मान जहाज इंजिन काम से करेंगे, तो डेक डिपार्टमेंट जो मैंने रही से देखुए बाइनोकुलर नहीं कि ऊपर लेवल रही, आउ कैटरिंग सेलून जोड़ा आम कहते तो से काम है से खाଇବା बनेबे। तो ठीक अच्छी, तो आज वीडियो ये भाई जो भाई मैंने नुआ देखुं तो मो वीडियो को, तो प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करदे और वीडियो को लाइक करके शेयर करदे। तो जो भाई मानकर डाउट अच्छी कि जानी पारे तो प्लीज मते मेसेज करिए, मु आपन को रिप्लाई देदेवी। मु ए वीडियो रे मोर इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन रे मु पकेदेवी, तो सही आपन जाइए मते मेसेज करेंगे। तो ठीक अच्छी, तो थैंक यू चिन्मय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमस्कार ओडिशावासी, जय जगन्नाथ।